अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़ाहिद खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ मैथ अकेडमी। जैसा कि हमने वेक्टर स्पेसेस में एक एग्जांपल लास्ट वीडियो में किया है, इसी तरह इस वीडियो में भी हम एक सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल को ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ज़रा देखें। एग्जांपल है, लेट वी बी अ वेक्टर्स बी अ सेट ऑफ आर 2x2 matrices with the trace equal to 0, that is A equals to A B C D। अगर A में कोई एलिमेंट्स है A B C D is in V, अगर ये मैट्रिक्स जो है ये इस सेट V के अंदर मौजूद है, यानी V के जो एलिमेंट्स है वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस है। V के अंदर सारे जो एलिमेंट्स है, जो कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर हम देख लें, ये V है, V के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। ये एक एलिमेंट है जो कि एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दे ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू A प्लस B इक्वल्स टू 0, यानी ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू 0 हो, देन शो दैट V इज अ वेक्टर स्पेस। तो हमने शो करना है कि V क्या है, ये एक वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ से वही कंडीशंस जो हमने किए थे कि 3 कंडीशंस बल्कि 4 कंडीशंस में हमने उसको डिवाइड किया था, दैट इज एक्चुअली 10 प्रॉपर्टीज। पहला था एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। सेकंड, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में से 2 प्रॉपर्टीज चेक करनी है, और उसके बाद फिर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चेक करनी है। तो यहाँ से देखें, हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे। सबसे पहले ट्रेस ऑफ ए को समझते हैं। व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए? ट्रेस ऑफ ए है डायगनल, जो मेन डायगनल है, इसकी जो एंट्रीज है उसके सम को हम ट्रेस कहते हैं। इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, सम ऑफ द डायगनल मेन डायगनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। तो ये कंडीशन इसमें दिया गया है कि अगर ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास ये वेक्टर स्पेस होगा। तो हमने अगर सिंपली हमने कोई इसके अंदर एलिमेंट्स रखने हो तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है इसके सेट्स अगर ये ऐसे है 1 0 -5 और ये क्या होगा -1, मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये 3 है, ये -1 हो, और ये क्या होगा, ये -2 होगा। यानी इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे डायगनल के ऊपर, यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन मेन डायगनल के ऊपर ऐसे एंट्रीज होंगे। अगर आप उसको प्लस करेंगे तो 1 -1 से क्या आएगा, इससे प्लस करेंगे तो 0 आना चाहिए। यानी सारे एलिमेंट्स का आपके उसमें ये कंडीशन लाजमी होगा, जो इसके एलिमेंट्स है वो इस तरह के होंगे। तो हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ के ऊपर नहीं जा रहे, हम जनरली इसको लिख रहे हैं। ठीक है, आप स्पेसिफिकली भी इसको प्रूव कर सकते हैं, और जो कि बहुत आसान होगा आपके लिए, जो आप समझने के लिए लेते हैं। फर्स्ट एबिलियन ग्रुप, हमने एबिलियन ग्रुप अंडर या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, उसकी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने क्या करना है, 2 एलिमेंट्स लेट A इज इक्वल टू A B C D। तो सेकंड भी हम कोई B मैट्रिक्स इसमें लेंगे, क्योंकि हमें 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत है। इसके एक एलिमेंट ये है और एक दूसरा हम लेंगे, उसको हमने P Q R S ये ले रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो फिर क्या होगा, A प्लस B, ये हमारे पास क्या आएंगे, A B C D, और इसको हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, P Q R S। प्लस करने से हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ A प्लस P, और ये B प्लस Q, C प्लस R, और ये D प्लस S। तो क्या होगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि ट्रेस ऑफ A, यानी आप कोई भी मैट्रिक्स आपके पास आएगा A प्लस B भी अगर आप ऐड करेंगे तो इससे एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया है। तो ये तो हमें कंडीशन गिवन है कि ट्रेस ऑफ A, जो कि क्या है, ट्रेस ऑफ A प्लस B, ये 0 के बराबर होगा। तो यानी आप इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इससे आपके पास 0 आना चाहिए, जो कि स्पेसिफिकली आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। 1 -1, तो इसको ऐड करें, 1 + 2 से 3 आएगा, और इसको ऐड करें, -1 - 2 से क्या है, -3, तो +3 और -3 ऐड करेंगे तो ट्रेस 0 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन हमने इसको चेक करनी है, जो कि क्या है, कम्यूटेटिव।
तो कम्यूटेटिव भी इसी तरह, इसी प्रॉपर्टी में आप इसको देख लें, अगर आप a प्लस बी करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी ये आएगा, और अगर हम b प्लस ए करेंगे तो इससे b प्लस ए बना सकते हैं ना, इसी से मैं बना रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। इसी से मैं दोबारा बना रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिखूँ p a, और इसको मैं चेंज कर दूँ q प्लस बी, और ये चेंज कर दूँ r प्लस सी, ये चेंज कर दूँ s प्लस डी, तो ये क्या देगा हमें, इसको अलहदा कर लो तो ये p वाला जो मैट्रिक्स है यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला मैट्रिक्स वहाँ पे चला जाएगा, तो ये b प्लस ए। सो सेकंड कंडीशन बी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट एग्जांपल में डिटेल से पढ़ चुके हैं, यहाँ से आपको समझ नहीं आ रही है तो आप पिछली वीडियो में जो है वो जाकर इससे प्रीवियस लेक्चर को डिटेल से देख लें। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव है। तो ये आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि तीन आपके पास होंगे, लेटर ए बी और सी, एक तीसरा एलिमेंट, तीसरा मैट्रिक्स पे हम ले लेंगे बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू वी, तो फिर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। तो ये भी सेटिस्फाई होगा क्योंकि आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे तीसरा मैट्रिक्स बनेगा तो उसके तीन एलिमेंट्स होंगे p प्लस क्यू, लेट अस सपोज उसको हम कुछ और नाम ले लेते हैं, w ले लेते हैं, w, तो वो w उसका एलिमेंट होगा यहाँ पे v और यहाँ पे y और यहाँ पे z, तो ये इसके साथ ज़्यादा हो जाएंगे और जब आप उसका ट्रेस लेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी 0 के बराबर होगा। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। चौथी जो कंडीशन है उसको अगर आप देख ले वो क्या है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, 0 0 0, क्योंकि 2 बाई 2 मैट्रिक्स है और ए आप ले लेते हैं ए बी सी डी, इसको ऐड करेंगे 0 प्लस ए के साथ तो इससे क्या बनेगा, वही ए आएगा। तो ये भी सेटिस्फाई करता है क्योंकि 0 प्लस ए 0 प्लस बी से बी, यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, पांचवी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव सॉरी एडिटिव, क्योंकि हम एबिलियन में एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं, तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स के लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये है लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो इसका इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए विच इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी और माइनस डी। इन दोनों को ऐड कर ले, दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू, ऐड कर ले तो क्या बनेगा, a माइनस ए 0, b माइनस बी 0 0 0, तो ये क्या है, ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स बन गया है विच इज एग्जिस्ट ऑल प्रॉपर्टीज। तो ये एबिलियन ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन, ठीक है, ये बनाता है। अब इसके बाद जो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ है वेक्टर स्पेस के लिए, ये तो एबिलियन ग्रुप के लिए था, वो क्या है, वो हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कोई स्केलर में लेता हूँ, के बिलोंग्स टू, या अल्फ़ा लिखते हैं, चलो अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड और ए बिलोंग्स टू वी, उस सेट से मैं ले रहा हूँ, ठीक है, 2 बाई 2 मैट्रिक्स जो है। तो ये क्या होगा, अल्फ़ा ए, तो अल्फ़ा ए करेंगे, अल्फ़ा कोई स्केलर है, अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी सी डी, मल्टीप्लाई करो तो अल्फ़ा ए अल्फ़ा बी अल्फ़ा सी और अल्फ़ा डी बन गया। क्योंकि यहाँ भी वही ट्रेस ऑफ अल्फ़ा ए ये 0 के बराबर होगा जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि a प्लस डी 0 है, तो 0 के साथ कोई भी एंट्री आप ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी अल्फ़ा इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद 7th जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन इज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ ऊपर नीचे हो के तो कोई मसला नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ हैं अब, ठीक है, 7 आप यहाँ पे लिखें, 2 प्रॉपर्टीज़ है। जब 2 स्केलर्स आप लेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड ए बिलोंग्स टू वी, ठीक है, ए वी से हम ले रहे हैं तो यहाँ से क्या आएगा,
यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए, ये आपने करना है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा ए क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, ये ए बी सी डी। अब इसको मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बी, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू सी, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू डी, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब चूंकि हमारे पास कंडीशन क्या थी कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए ये भी 0 के बराबर होगा। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करें, इससे आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए आपने इससे बनाना है। तो अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए, अल्फ़ा बी प्लस बीटा बी, अल्फ़ा सी प्लस बीटा सी, अल्फ़ा डी प्लस बीटा डी। सेपरेट करें तो अल्फ़ा ए अल्फ़ा बी आ जाएगा, अल्फ़ा सी अल्फ़ा डी आ जाएगा। जब आप इस एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को हम इसमें दो मैट्रिक्स बना सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ बीच में से प्लस लगाएं, बीटा ए बीटा बी बीटा सी बीटा डी। अब इससे अल्फ़ा निकाले तो क्या बनेगा, ए बी सी डी, और इससे बीटा निकाले तो क्या बनेगा, ए बी सी डी। इससे अल्फ़ा निकाले, ये क्या है, दिस इज़ ए प्लस बीटा इंटू ए। सो हमने लिया था अल्फ़ा इंटू ए को हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अल्फ़ा ए इंटू प्लस बीटा ए। अब इस पे से भी हमारे पास वही ट्रेस ऑफ ए अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसका ट्रेस किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए इज़ इक्वल टू 0। सो ये भी 0 के बराबर है, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। इसको आप नोट डाउन करें, तब तक मैं वाइट बोर्ड को साफ कर देता हूँ। 8 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है। सिमिलरली जो 7 प्रॉपर्टी पढ़ी है, 8वीं प्रॉपर्टी क्या है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास 2 स्केलर लेंगे हम, लेट एक स्केलर और 2 वेक्टर बिलोंग्स टू फील्ड एंड मीन्स सॉरी 2 मैट्रिसेस ए बी बिलोंग्स टू वी। सो ए हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ये किस तरह होगी, अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी मीन्स अल्फ़ा, और ए हमारे पास ए बी सी डी है प्लस बीटा प्लस बी, बी क्या है, पी क्यू आर एस, ठीक है। इसको ऐड कर दें और फिर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, इसे हमने अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा बी बी निकालना है, तो अल्फ़ा ए बनेगा। इसके साथ करें ये ए बी सी डी प्लस अल्फ़ा पी क्यू आर एस, ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, ये ए है, और ये क्या है, अल्फ़ा बी है, ठीक है। और ट्रेस ऑफ ए वही आपके पास इसका ट्रेस ऑफ अल्फ़ा इंटू ये भी 0 के बराबर आएगी, क्योंकि ये 0 है, इसका सम भी 0 है। तो अगर आप अल्फ़ा को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो फिर भी आपके पास, क्योंकि नॉन ज़ीरो स्केलर नॉन ज़ीरो नंबर हो या ज़ीरो नंबर हो, आप इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपको 0 देगा। सिमिलरली जो 9th प्रॉपर्टी है वो क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव, स्केलर is associative. Let alpha beta belongs to F and A belongs to V, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, एसोसिएटिव है। तो ये इसका मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा ए इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा बाहर लिखे और बीटा को अंदर लिखे ए के साथ, ए बी सी डी मल्टीप्लाई करे, क्या आएगा, अल्फ़ा बाहर छोड़ दे और ये बीटा अंदर मल्टीप्लाई करे, बीटा ए बीटा बी बीटा सी बीटा डी है। अब अल्फ़ा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर तो ये अल्फ़ा बीटा ए अल्फ़ा बीटा बी अल्फ़ा बीटा सी अल्फ़ा बीटा डी। अब इसको सेपरेट करेंगे तो मैं इस दोनों से अल्फ़ा बीटा को कॉमन निकालता हूँ, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स में अल्फ़ा बीटा है, और ये होगा ए बी सी डी। अब इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा
और ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए। सो हमने लिया था अल्फ़ा इंटू बीटा ए, और ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा इंटू ए। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इज़ अ एसोसिएटिव, यानी स्केलर का जो मल्टीप्लिकेशन है विद अ वेक्टर, ये क्या है, एसोसिएटिव है। और यही ट्रेस ऑफ ए को अगर आप ले लें, ट्रेस ऑफ अल्फ़ा बीटा इंटू ए, ये किसके बराबर होगा, ज़ीरो, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी वही, इसका ट्रेस ज़ीरो है, तो अल्फ़ा बीटा आप मल्टीप्लाई भी कर ले तो उससे भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि स्केलिंग विद वन या स्केलिंग विद वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन बिलोंग्स टू एफ और ए बिलोंग्स टू वी। मैट्रिक्स हमने लिया वी से, इसको मल्टीप्लाई करें वन इंटू ए, इससे क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। सो ऑल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए क्या है, वी इज अ वेक्टर स्पेस। जो भी वीडियो को देख रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी को भी कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो वो लाजमी कमेंट में क्वेश्चन किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।